हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्षित मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसके कुछ बेसिक एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन मिलता है और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे के सारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है, ठीक है। आज वो हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरीके के डिफिकल्टीज आती हैं। वैसे तो कोई डिफिकल्टीज आने वाली नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस उसको आपको समझना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन लगाना है, तो मुझे एस.सी. वर्मा के बुक से क्वेश्चन लगाना है। अलग अलग माइंड में अलग अलग बुक के नेम आते हैं, अलग अलग राइटर आते हैं, ठीक है। तो इसके चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो खुद अपना बुक है जो स्कूल प्रोवाइड करा रहा है, हम लोग उसी से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पहले उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको रिवीजन भी करेंगे। उसके बाद हम अदर बुक के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो पहले अपने बुक पे ध्यान दीजिए। अगर इस बुक के सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, इस बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और इसका रिवीजन हो जाता है, तो आप किसी भी बुक का क्वेश्चन उठाओ और उसको आप लगा सकते हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पहले आपको अपना बुक का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, एक और बात की डरना उससे नहीं चाहिए जो कि जिसको 10 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हो, ओके। डरना उससे चाहिए जो एक ही क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करे। स्टूडेंट, आप ये कोशिश किया करो कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कम से कम इतनी बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि वो क्वेश्चन अगर हमें कहीं दोबारा दिखता है तो उसका सॉल्यूशन हमारे माइंड में फाइंड हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 10-20 क्वेश्चन कर लिए एक वीडियो लेक्चर में और जब दूसरी बार अगर उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे मेन बात यह है कि आप जो भी क्वेश्चन करो फुल कॉन्सेप्ट के साथ करो। हम अपने वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 3 से 4 क्वेश्चन ही करवाएंगे, बट पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे और एकदम स्लोली स्लोली चलेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए। हम एक ही वीडियो लेक्चर में 10 या 20 क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ओके। हम इतने क्वेश्चन लेंगे ताकि वो जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ समझ पाए, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ओके। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये पैरामीटर वाला क्वेश्चन है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल में ही पैरामीटर वाला क्वेश्चन किए थे, तो ये एक्सरसाइज में ही पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कोई भी होगा, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें बोल क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 154 मीटर। पहले लाइन में तो ये बोल दिया है कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो कितना है, 154 मीटर। तो पहला चीज तो हमको पता चल गया। दूसरा चीज क्या बोला, दूसरे लाइन को बहुत ही फोकस के साथ देखिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दूसरा लाइन बोला कि इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, उस रेक्टेंगल का क्या है, जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस के 2 प्लस करने पे आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है, जब हम ब्रेथ का ट्वाइस कर रहे हैं और उसमें 2 मीटर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है। ये इसमें बोला है, इसमें डायरेक्ट लेंथ नहीं दिया हुआ है कि लेंथ हमारा 6 मीटर 7 मीटर, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसमें बस हमें घुमा फिरा के दिया हुआ है, हमको उसी से लेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये लेंथ दिया हुआ है, मैं आपको बता दिया। तो सबसे पहले जो ये स्टूडेंट्स जो लेंथ दिया हुआ है वो ब्रेथ के बेस पे दिया हुआ है कि हमारा ब्रेथ अगर मिल जाता है तो उस ब्रेथ का हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 मीटर प्लस करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा, ऐसा ये बोल रहा है। और उसके बाद बोला कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमें एक्चुअल लेंथ निकालना है, एक्चुअल क्या निकालना है, लेंथ निकालना है और एक्चुअल ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो मैं अभी सॉल्यूशन करता हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो आपको गिवन होता है, जो दिया होता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 154 मीटर। तो लिख लेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको कितना दिया है, 154 मीटर, ओके स्टूडेंट। तो ये पेरीमीटर दिया हुआ है। दूसरी चीज कि हमें ब्रेथ पता नहीं है, ब्रेथ नहीं पता तो हम उसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे।
तो लेट ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारा, ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स मीटर, कुछ भी आप लेट कर सकते हो। ओके, तो ब्रेथ हमने क्या लेट कर लिया, एक्स मीटर। अब आई लेंथ की बारी, तो अब आई किसकी बारी, लेंथ की बारी। देन लेंथ इक्वल्स टू, तो आप बताओ लेंथ कितना होगा। लेंथ हमें बोल चुका है, फिर से एक बार मैं फोकस करवाता हूँ लाइन पे। लेंथ बोल चुका है कि इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है इसके ब्रेथ के ट्वाइस करने के बाद। मतलब कि जब इसके ब्रेथ का हम ट्वाइस कर रहे हैं और उसमें 2 मीटर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ज्यादा का मतलब प्लस कर रहे हैं, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, उसका लेंथ मिल रहा है। तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2। कैसे लिख दिया, ब्रेथ का क्या किया, ट्वाइस किया, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ब्रेथ का क्या किया, ट्वाइस मतलब 2x, और उसमें क्या कर दिया, प्लस 2 कर दिया, तो क्या मिल जाएगा हमारा, लेंथ मिल जाएगा। अब जो भी हमको नीड था, जो भी हमको चाहिए था, वो सब हम यहाँ पे लेट कर लिए और जो गिवन था वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सारे स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले पे जो जो गिवन है वो सब रख देंगे। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का, 154 मीटर, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 154 मीटर इक्वल्स टू 2 की जगह 2 रहेगा, ब्रैकेट में लेंथ हम लोगों ने कितना लेट किया है, लेंथ देखिए क्या है, 2x प्लस 2 है, तो लेंथ लिख देंगे 2x प्लस 2, प्लस है तो प्लस लगाया। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हम लोगों ने क्या लेट किया है, x मीटर, तो ब्रेथ की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और सिंपली इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 154 इक्वल्स टू 2 इंटू, ये देखिए 2x और ये 1x कितना हो जाएगा, x और x एक में जुड़ेगा, तो 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस 2। ओके, अब क्या करेंगे, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ साइड में मैं कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या होगा, 154 इक्वल्स टू, देखिए 2 का बारी बारी से इंटू करेंगे, पहले इसमें करेंगे 3x में, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x, फिर क्या करेंगे 2 में करेंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, और ये कौन सा इक्वेशन है, इसको देख के किसकी याद आती है हम लोगों को, ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या है, फॉर्म है, क्योंकि इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ये दो कंडीशन अगर हमको दिखता है तो हम कह देते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। तो ये +4 है, इक्वल किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4, वेरिएबल को छोड़कर बाकी पार्ट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 एज इट इज रहेगा, फिर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या रहेगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए 6x इक्वल टू 154 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ये देखिए 6 जो है x के साथ इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 150 अपॉन में 6। अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पे जो भी आपका आंसर मिल जाए, तो डिवाइड करने का 6 2 जा 12 और 6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 25 मीटर, 25 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 मीटर। ये क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई, 25 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये x हम लोगों ने क्या लेट किया था, ये x क्या था हमारा, ब्रेथ था, यानी ब्रेथ कितना आ गया हमारा, 25 मीटर आ गया। ब्रेथ कितना आ गया हमारा, 25 मीटर, क्योंकि x हम लोगों ने क्या लेट किया था, ब्रेथ लेट किया था। अब लेंथ क्या था हमारा, लेंथ हमारा था 2x प्लस 2, तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए आप x का यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो x की जगह क्या रखेंगे, 25 रखेंगे, तो 25 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, तो 25 2 जा 50 और प्लस 2। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मतलब कि ब्रेथ हमारा क्या आ गया, 25 आ गया, और इसका ब्रेथ कितना आ गया, 25 आ गया, और इसका लेंथ कितना आ गया, 52 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन था वो गिवन लिख दिया, जो हमको लेट करना था वो हम लोगों ने लेट कर लिया, और लेंथ जितना दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो लेंथ हमको बोला था वो हम लोगों ने लेंथ ले लिया था।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं था, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल दिए और ये एक्स की वैल्यू यहाँ क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो हमारा एक्चुअल लेंथ क्या हो गया, 52 मीटर फाइंड हो गया। ओके, तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। तो अब क्या करो, इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी है। तो स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी कर दिया ताकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ आइदर साइड ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। ठीक है, तो मतलब बोल क्या रहा है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा, इसमें पैरामीटर ऑफ क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, मतलब इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल का पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो पहले लाइन में जो जो हमें गिवन दिया हुआ है वो लिख लेंगे, जो हमको पूछा गया है वो हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं, बट जो नहीं जानता मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो आइसोस्केल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है कि उसके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक साइड क्या होता है, अनइक्वल होता है, यही क्या होता है, आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। तो इसका हम लोग कुछ नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी। इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो बोला है कि इसके इक्वल साइड को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब इसके इक्वल साइड के लेंथ को हमको निकालना है। बाकी इसमें बेस दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इक्वल साइड निकालना है। तो स्टूडेंट्स एक और बात कि बार बार पेरीमीटर का यूज हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट जानते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर एक्चुअल कुछ होता नहीं है, बस इतना है कि कोई भी आपको शेप दिया रहा है, शेप का मतलब कोई भी आकृति दी हुई है, तो उस आकृति के जितने भी टोटल साइड्स होते हैं, ऑल साइड्स जो होते हैं, उन साइड्स के लेंथ का जो सम होता है, मान लो जैसे रेक्टेंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो 4 साइड के जो लेंथ का जो सम होता है, मतलब चारों साइड का सम करते हैं, ठीक है, जितना भी लेंथ हो उन सारे लेंथ का क्या करेंगे, सम करेंगे, वही उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो हम लोग डायरेक्ट जो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो किससे आया है, जब चारों साइड का सम किए, उसको सॉल्व किए, तब हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख पाते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैसे ही आइसोस्केल ट्रायंगल में भी होता है। आइसोस्केल ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, 1 2 3, 3 साइड्स हैं। तो इन तीनों साइड के लेंथ का क्या होगा, सम करेंगे, तो इसका पेरीमीटर हमको मिल जाएगा। मतलब पेरीमीटर का एक्चुअल मीनिंग यही है कि जितने भी साइड दिए हैं उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो यही पैरामीटर है, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 4/2/15 सेंटीमीटर। इसको किस में बदल लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे बदलते हैं, 15 4 जा 60 और उसमें 2 प्लस कर देंगे, तो 62/15। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका नॉमिनेटर ज्यादा हो और जिसका नॉमिनेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, कम हो, उसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बेस कितना है, 4/3 सेंटीमीटर, पहली लाइन में ही दे दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि इस आइसोस्केल ट्रायंगल के दोनों इक्वल साइड हमको निकालने हैं। तो हम लोग इक्वल साइड क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट पी इक्वल साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो अगर एक साइड x सेंटीमीटर होगा, अगर एक साइड x सेंटीमीटर होगा तो दूसरा भी क्या होगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका बेस ये क्या होता है, ये नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। वैसे एक्चुअली तो साइड ही है, लेकिन नीचे वालों क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस तो हमारा दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन तीनों साइड को हम सम कर देंगे। ओके, तो अब देखिए, अब डायरेक्ट क्या करते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा पैरामीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, मैंने बस पैरामीटर लिख दिया है, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होगा, तीनों साइड का सम। तो पहला साइड क्या है, x है, ये वाला, प्लस दूसरा साइड भी x है, ये वाला, और प्लस 4/3 ये बेस तीसरा साइड, उसका सम। मतलब कि तीनों साइड का सम क्या होता है, पैरामीटर होता है। अब पैरामीटर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर यहाँ आपको मैंने निकाला था 62/15। तो पैरामीटर की जगह क्या लिख दिया, 62/15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 4/3, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये किस फॉर्म में बदल गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में बदल गया, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, ये प्लस 4/3 है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस 4/3 हो जाएगा,
ठीक है, और वेरिएबल को एक ही साइड रखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को हमको सब्ट्रैक्ट करना आता है, नीचे वाले का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या करेंगे, 15 1 जा 15, 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 1 का इंटू ऊपर यानी 62, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 से 15 को डिवाइड कीजिए 5 टाइम्स में, 5 का ऊपर इंटू 5 4 जा 20, 62 माइनस 20 कीजिए कितना आ जाएगा 42, और नीचे क्या है 15 है। अब कुछ नहीं करना है, ये 2 जो है x के साथ इंटू में इसको इक्वल के इधर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं, इधर से हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, तब आपको समझ में आएगा। तो अब ये इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 42/15, और इंटू जो है इधर जब डिवाइड में आएगा तो 15 के साथ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे अब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 42/15 टू जा 30, किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इसका ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये x क्या हम लोगों ने लेट किया था, x हम लोगों ने लेट किया था उसका इक्वल साइड, मतलब कि एक साइड कितना आ गया 42/30 आएगा, तो दूसरा साइड भी क्या आएगा 42/30 आएगा। और इसको अब और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30, तो ये कितना लिख सकते हैं, इसको 7/5 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा इक्वल साइड। ओके, तो ये था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग, मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्वेश्चन कम करवाऊंगा बट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना भी क्वेश्चन आप करो उसका आपके माइंड में पूरा घुल जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन अब कहीं भी दिखेगा, नींद में भी अगर सपने में भी ये क्वेश्चन दिखा तो मैं वहां सॉल्व करके आऊंगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करिए, मजा आएगा। अब ये नहीं कि एक वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया और उसमें से आया एक भी क्वेश्चन नहीं, तब तो भाई गड़बड़ है। तो देखिए, एक ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसको भी लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एग्जिस्ट द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। मतलब बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 95, the sum of two number is 95, the sum of two number is 95. okay, if one exists the other by 15, if one, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, बोला है पहला लाइन क्लियर होना चाहिए, द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 95। पहले लाइन में बोल चुका है कि दो नंबर का सम कितना है 95 है, वो दो नंबर हमको नहीं पता है कि वो दो नंबर है क्या, वही दो नंबर इस लाइन में घुमा फिरा के देगा। देखिए दूसरे लाइन में क्या बोला है, इफ वन एग्जिस्ट द अदर बाई 15, दो नंबर तो है, ठीक है, तो उसमें से जो दूसरा है वो 15 ज्यादा है पहले से। क्या बोला, कोई दो नंबर है लेकिन इसमें ये बोल दिया है कि जो दूसरा वाला है वो 15 ज्यादा है किससे, पहले वाले से। ठीक है, तो पहला वाला हम मान लेंगे कि पहला वाला x है y है, जो भी मानना हो आपको वो मान लो। तो लेट बी फर्स्ट नंबर, लेट बी फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर क्या है x है, देन सेकेंड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 15। कॉमन सेंस की बात है, जब पहला नंबर x है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि पहले नंबर से जो दूसरा वाला नंबर है वो 15 ज्यादा है, तो पहला नंबर x है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा क्या होगा, x प्लस 15 होगा, क्योंकि दूसरा वाला उससे 15 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, बोला है कि इन दोनों नंबर का सम कितना है 95 है, तो इसका और इसका सम करेंगे और 95 मिल जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहला नंबर यानी x प्लस दूसरा नंबर यानी x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। अब क्या करेंगे, x, इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करो, x प्लस 15 इक्वल्स टू 95, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95।
किस फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं साइड में। तो ये +15 है, इक्वल कितना जाएगा तो -15, तो 2x इक्वल टू 95 - 15, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95 - 15 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ओके, 2 इंटू में इक्वल कितना जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 80/2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80/2 डिवाइड करो तो 40 आ जाएगा। मतलब कि पहला नंबर क्या है, पहला नंबर x माने थे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी पहला नंबर 40 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x की जगह 40 रखो और प्लस यहाँ 15 तो पहले से था, प्लस करो इसको तो 55, यानी पहला नंबर 40 है और दूसरा नंबर क्या है 55 है। ठीक है, आपको आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो इन दोनों नंबर को जोड़ो, प्लस करो, प्लस करने पे हमारा 95 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ किया है, एकदम स्लोली किया है ताकि सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है कि हमें अभी एग्जाम आ गया, अभी हमको सब कुछ करना है। अभी हमें जितना भी पढ़ना है, आपके माइंड में मैं जितना भी क्वेश्चन भर रहा हूँ वो आपके माइंड में पूरी लाइफ होनी चाहिए। ऐसा करो, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ कि आप कहीं भी बड़े 10th में 11 में 12 में भी जाओ तो आपको अगर ये क्वेश्चन कोई दे तो आपको वो क्वेश्चन आता हो। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, वो सारे क्वेश्चन कंपटीशन के क्वेश्चन है। आप आगे जाओगे ये सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी में बड़े से बड़े लोग फंस जाते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th के हो, चाहे वो 10th के हो, बड़े से बड़े स्टूडेंट्स भी इसमें फंस जाते हैं। ओके, तो बहुत ही कंसेप्ट के साथ इसको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।